हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 10 पढ़ेंगे सर्किल। तो देखो एक सर्कल क्या होता है हमारे द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। अब देखो जैसे प्लेन है, प्लेन पे हमने क्या ले लिया, कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले लिया, इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस लेंगे हम। तो देखो हमने कोई भी फिक्स डिस्टेंस ले ली, जैसे हमने क्या ले लिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो फिक्स डिस्टेंस पर हमने पॉइंट लिया, तो ये क्या था, एक फिक्स पॉइंट है जिसे हमने ओ बोल दिया। इस ओ पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर हम क्या लेंगे, पॉइंट लेंगे। जैसे 3 सेंटीमीटर पर हमने पॉइंट ले लिया, फिर 3 सेंटीमीटर पर हमने पॉइंट ले लिया। तो इस तरीके से फिक्स ले लेना। यहाँ पर हमने जैसे 3 लिया तो आप कुछ भी ले सकते हो, बस एक फिक्स होना चाहिए, ठीक है ना, कांस्टेंट डिस्टेंस होनी चाहिए। तो फिक्स डिस्टेंस पर हम क्या लेंगे, पॉइंट ले लेंगे। अब इस तरीके से पॉइंट को जब हम मिलाएंगे, ठीक है ना, इसे हम क्या लेंगे, पॉइंट ले लेंगे। तो फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर पॉइंटों का कलेक्शन, ठीक है ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन द प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। तो देखो ये फिक्स पॉइंट हो गया, इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर हमने पॉइंट ले लिए, ऐसे हमने बहुत सारे ले लिए। इन सबको मिलाओगे ना अगर आप, तो ये सब क्या है 3 सेंटीमीटर ना। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे आपको, मिल गए। अब हमने क्या करा, ये सारे पॉइंट जब हमने मिला दिए तो फिर ये क्या बन गया, हमारा एक सर्कल बन जाएगा। ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन हो गया ना। तो कलेक्शन यानी कि हमने इन सबको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये बोल दो द पॉइंट ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, ये जो पॉइंट है इसका लोकस है ना, तो ये भी क्या कहलाता है अपना सर्कल। तो हमने क्या करा, एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर हमने पॉइंट लिए और उन पॉइंट का अगर हमने कलेक्शन किया तो वो क्या बनाता है, हमारे सर्कल बनाता है। तो सर्कल आपको समझ में आया। अगर कोई पूछे कि सर्कल क्या होता है तो ऐसे नहीं बोल देना कि भाई कि ये गोल चीज सर्कल होगी, ठीक है ना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं ना, गोल सर्कल है, तो देखो तो मैं तो ऐसा भी गोल बना सकती हूँ, ठीक है ना। अपन ऐसे भी बना सकते हैं, गोल तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये सर्कल लेके नहीं, क्योंकि किसी को एक फिक्स पॉइंट लेंगे तो सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस जाता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कम है। जबकि सर्कल में क्या होता है कि फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, तभी जाके वो क्या बनेगा, सर्कल। अदरवाइज फिर वो क्या होगा, सर्कल नहीं होगा। तो सर्कल की डेफिनेशन आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि कलेक्शन ऑफ द ऑल पॉइंट ऑन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो फिक्स डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से जो भी हमने पॉइंट मिलेंगे उनका कलेक्शन भी हमारा क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। तो अब देखो बेसिक चीज़ें ये आपको आती होंगी, तो फटाफट हम इसे का रिवीजन भी कर लेंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सर्कल मैंने समझा लिया। सर्कल का ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसे अपन बोलते हैं ओ, और ये क्या होता है हमारा सेंटर। तो सेंटर से सर्कल पर अगर हम कोई सा भी पॉइंट लेते हैं, जैसे हमने ए पॉइंट लिया, तो सेंटर से सर्कल पर हमने कोई सा भी पॉइंट लिया और उसको जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारी क्या बनती है, रेडियस। और सर्कल पर रेडियस हमेशा इक्वल होती है, चाहे आप कहीं पर भी बनाओ। इसके बाद अगर हम अभी क्या हो गया हमारी रेडियस, अगर रेडियस का अपन डबल कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, डायमीटर, जैसे बी बोल दिया, ठीक है। और डायमीटर को हम क्या बोलेंगे, डायमीटर को डी से डिनोट करेंगे, और ये क्या हो रहा है, रेडियस का डबल, प्राइस ऑफ रेडियस, डी इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कभी आपको डायमीटर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, रेडियस का डबल कर दोगे। और अगर आपको रेडियस फाइंड करनी है तो आप क्या कर सकते हो, रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, डायमीटर बाई 2, दैट मीन्स क्या, डायमीटर का हाफ है, ठीक है। तो इससे अपन आर भी निकाल सकते हैं, इससे अपन डी भी निकाल सकते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होता है, और डायमीटर हमेशा कहाँ से जाता है, सेंटर से जाता है। तो देखो डायमीटर की क्या होगी, तो रेडियस का डबल होता है, डायमीटर हमेशा कहाँ से जाएगा, सेंटर से जाएगा। तो ये डायमीटर हो जाएगा अपना, डायमीटर को अपन ने यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया, इसे अपन क्या बोलेंगे, डी बोलते हैं। तो डायमीटर हुआ। डायमीटर के बाद अब हम बात करते हैं कोड की। चलिए ये सर्कल है अपना। अब इस सर्कल में ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ओ हो गया सेंटर। अब कोड की बात करते हैं, तो कोड क्या होती है, तो सर्कल पर कोई भी आप 2 पॉइंट ले लो, कहीं पर भी ले लो, ठीक है। तो इस पूरे सर्कल पर कहीं भी हम क्या लेंगे, 2 पॉइंट लेंगे, तो कहीं पर भी ले लेते, एक पॉइंट अपन ये लेंगे ए, एक पॉइंट ले लिया हमने बी। तो सर्कल पर हमने 2 पॉइंट लिए और उन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, कोड बनता है। इसे हम क्या बोलेंगे, कोड, ठीक है। अब जब कहीं भी
बना सकते हैं, सर्कल पे कौन से पॉइंट ले सकते हैं। तो देखो अगर हम सेंटर से दूर जाते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ आते हैं, जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो कोड हमारी क्या होती जाती है, स्मॉल होती जाती है, स्मॉल होती जाती है ना, देखो कोड। और जैसे हम सेंटर पर आते हैं, सेंटर के पास आते हैं, तो कोड हमारी क्या हो जाती है, उसकी लेंथ हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी तरह से सेंटर पर आ गए तो कोड हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्कल की सबसे लार्जेस्ट कोड कहाँ क्या होती है, तो वो क्या होती है, डायमीटर। क्यों? क्योंकि देखो ये है तो कोड, लेकिन ये सेंटर से जा रही है ना, और मैंने आपको क्या बोला था कि डायमीटर हमेशा कहाँ से जाता है, सेंटर से जाता है। तो डायमीटर को अपन क्या बोल सकते हैं, द लार्जेस्ट कोड भी बोल सकते हैं। तो देखो इस सर्कल की लार्जेस्ट कोड क्या है अपनी, डायमीटर कहलाती है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले द लार्जेस्ट कोड क्या होती है, तो वो आप क्या बोलोगे कि वो हमारा डायमीटर होता है। तो देखो ये डायमीटर हो गया, इसको अपन लार्जेस्ट कोड भी बोल देंगे। इसके बाद अब यहाँ पर सेंटर पर सबसे ज़्यादा होगी, सबसे बड़ी ना कोड हो गई है। इसके बाद जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगी वैसे वैसे हमारी कोड क्या हो जाएगी, स्मॉल होती जाएगी। देखो स्मॉल होती जा रही है ना, और तो सेंटर के पास आते हैं तो अपनी कोड की लेंथ बढ़ती जाती है, सेंटर से दूर जाओगे तो कोड की लेंथ कम होती जाएगी। तो ये याद रखना है। तो इसके अंदर क्या चीज़ याद रखनी है कि सर्कल पर कोई भी हमने 2 पॉइंट लिए और उन 2 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो बनाने वाली जो भी लाइन बनती है वो सर्कल की क्या कहलाती है, कोड कहलाती है। अगर कोड हमारे सेंटर से पास आउट होती है तो वो डायमीटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल वी कैन से दैट इट इज़ अ डायमीटर। तो अब देखिए इसके आगे तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। कोड समझ में आ गई आपको। कोड के बाद आपको पता ही है, जैसे सर्कल बनाया, सर्कमफ्रेंस किसको बोलते हैं, जैसे हम ये तो सेंटर हो गया, सेंटर के बाहर ये जो है ना बाउंड्री, इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो जैसे ये पूरी की पूरी बाउंड्री हमारी क्या कहलाएगी, सर्कमफ्रेंस कहलाएगी। इसके बाद देखो अर्थ की बात करते हैं हम, जैसे हमने इसमें कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट हमने ए और एक पॉइंट हमने बी ले लिया। तो मैंने आपको क्या बोला कि भाई आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसके अंदर ये जो बाहर की बाउंड्री है, बाहर की बाउंड्री को अपन क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। अब इस बाहर की बाउंड्री को आपको 2 कलर से क्या करना है, पेंट करना है। तो हमने क्या बोला, एक को तो आप ए से बी जो आपका माइनर अर्थ है, ठीक है ना, ए से बी, उसको आपको किससे कलर करना है, जैसे रेड कलर से करना है। तो अब आप क्या करोगे, ए से बी आप क्या कर दोगे, यहाँ से यहाँ तक की बाउंड्री कैसे बनाओगे, रेड बनाओगे, है ना। तो जैसे अपन ने रेड बाउंड्री बनाई, तो ये अपना क्या कहलाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का ये तो कितना है, ये मेजर अर्थ है, यानी यहाँ से यहाँ तक की बाउंड्री की लेंथ ज़्यादा है। और अगर अपन नीचे की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की बाउंड्री की लेंथ कम है, ठीक है। तो ए से बी अर्थ को अपन किससे पढ़ते हैं, ए बी, और ये कितना हो जाएगा, अर्थ, अर्थ हमेशा ऐसे होता है, ठीक है ना। ए बी अर्थ हो गया, और ये वाला कैसा अर्थ है ना, मेजर, माइनर, क्योंकि नीचे छोटा है ना, तो माइनर अर्थ हो गया, ठीक है। ए से बी में कितना हो जाएगा, माइनर अर्थ, और इसकी बाउंड्री अपनी कैसी है, रेड। अब मैंने बोला आपको मेजर अर्थ की बाउंड्री को आपको क्या करना है, येलो करना है। तो अब येलो कैसे करोगे, यहाँ से जाओगे, यहाँ से यहाँ तक इस पूरी बाउंड्री को आप क्या कर दोगे, येलो कर दोगे, ठीक है। तो अगर हम ऊपर की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाए तो ये बाउंड्री अपने क्या करती है, येलो करती है। तो मेजर अर्थ क्या हो जाएगा अपना, येलो बाउंड्री वाला हो जाएगा। तो ये वाला अर्थ अपना क्या कहलाएगा, मेजर। बात समझ में आई, यानी ये तो कितना हो जाएगा अपना माइनर अर्थ, और ये क्या हो जाएगा, मेजर अर्थ। चाहो तो इसको आप अलग अलग तरीके से करके लिख लेते हैं अपन, अगर एक में नहीं आता आपको समझ में तो। जैसे कोई भी एक सर्कल है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का छोटा सा पॉइंट, ये तो क्या हो गया, माइनर। अब जैसे मैं इसको पी और क्यू बोल देती हूँ, है ना, इसको टुकड़े कर दूँ, पी और क्यू हो गया। तो पी और क्यू ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा अपना, मेजर हो जाएगा। और देखो और स्मॉल बना सकते हैं। अगर मैंने ऐसा बना दिया, इतना सा ही बनाना है, यहाँ से यहाँ तक, इसको भी मैंने क्या बोल दिया, ए से बी। तो देखो इसकी लेंथ कम है तो अपना किससे अपन क्या बोल देंगे, माइनर। और जिसकी लेंथ ज़्यादा है, ठीक है ना, देखो उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है ना, इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो ये मेजर अर्थ हो जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन अर्थ हमेशा क्या होता है, ऐसे राउंड में होता है ना। तो बाउंड्री का एरिया है ना। जैसे एक हमने सर्कल लिया, सर्कल की कितने अर्थ में डिवाइड हो सकता है, बहुत सारे। जैसे यहाँ से यहाँ तक का एक अर्थ हो गया, यहाँ से यहाँ तक का अर्थ हो गया, ठीक है। यानी कि अगर हमने बाउंड्री को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया तो वो हमारे
अर्थ बना दिया। इसके बाद अगर बात करते हैं इंटीरियर एक्सटीरियर, ये तो आपको पता होगा, है ना, मैं छोटी क्लास में पढ़ लेते हैं कि अगर मैंने एक सर्कल बनाया है, ठीक, अब एक सर्कल में अगर मैं पूछूं इंटीरियर पॉइंट बताओ, तो जैसे पहले इसमें कुछ पॉइंट दे दिए, जैसे मैंने लिया A B C, ये कितने 3 पॉइंट्स हैं, तो ये 3 पॉइंट्स इस सर्कल के अंदर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट। तो A B C हमारे क्या हो जाएंगे इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, ठीक है, तो इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे हमारे A B C। अगर मैं पूछूं बाउंड्री पर बताओ, तो बाउंड्री क्या है, ये अपनी सर्कमफ्रेंस है ना, इस बाउंड्री पर अगर हमने पॉइंट दे दिए, जैसे मैंने D और E पॉइंट, देखो ये बाउंड्री पर है ना तो ये अंदर है ना तो ये बाहर है, E भी पॉइंट ना तो अंदर है ना तो बाहर है, कहाँ पर है बाउंड्री पर है। तो अगर हम पूछें कि आपको बताना है यू नो विच पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, तो आप क्या बोलोगे D एंड E। अब हम बोलेंगे एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, ठीक है, तो ये जैसे सर्कल है बाउंड्री है, अभी बाउंड्री के बाहर थोड़ा सा ही बाहर हो, बिल्कुल भले से है ना, जैसे बाउंड्री से इतना सा भी बाहर हो चाहे कितने भी दूर हो, जैसे हमने इसे बोल दिया P, इधर हमने बोल दिया Q, ठीक है, और एक बिल्कुल इसके पास है ना R। तो एक्सटीरियर पॉइंट क्या हो जाएंगे इस सर्कल से बाउंड्री से भी जो दूर है, तो क्या है एक तो P, एक अपना R और एक अपना Q। देखो R अपना चाहे बाउंड्री के पास है लेकिन है तो बाउंड्री पर भी नहीं है ना, और ना तो अंदर है, इसलिए क्या हो जाएगा एक्सटीरियर। जो बाउंड्री पर होते हैं उसे बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट, और जो सर्कल के अंदर है, ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं इंटीरियर पॉइंट होते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा इंटीरियर पॉइंट क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, ऑन द बाउंड्री पॉइंट क्या है। रीजन की बात करें तो अंदर का पार्ट इंटीरियर, बाहर का पार्ट एक्सटीरियर, और ये बाउंड्री अपनी है ही सही। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अब आपको बताते हैं सेगमेंट। देखो अब हमने ये सर्कल लिया, ये सर्कल थोड़ा अच्छे से बना दिया, ये हमने सर्कल लिया। अब हमें क्या करना है सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट क्या होती है अपनी, देखो हमने कोई भी कोड बना दी, कोड क्या बताया था मैंने आपको, सर्कल के ऊपर हमने कोई भी 2 पॉइंट लेने और उनको ज्वाइन कर देना है, तो हमने ज्वाइन कर दिए हैं, इसको हमने क्या बोला A B। अब क्या होता है सेगमेंट की अगर हम बात करें तो कोड और अर्थ से क्लोज्ड एरिया हमारे का कहलाता है सेगमेंट कहलाता है। तो देखो ये स्मॉल एरिया है, ये पूरे सर्कल का स्मॉल एरिया है ना, इसे अपन क्या बोलेंगे माइनर सेगमेंट, ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा माइनर सेगमेंट। तो देखो याद रखो माइनर सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट जब भी आ जाएगा तो आप क्या बोलोगे कोड और सर्कल की बाउंड्री से क्लोज्ड एरिया। तो देखो कोड और सर्कल की बाउंड्री से क्लोज्ड एरिया हमारा क्या कहलाएगा सेगमेंट। अब अगर वो इस एरिया अपना स्मॉल है तो माइनर सेगमेंट कहलाएगा। अगर क्या करें जैसे इसकी बात करते हैं, अब देखो ये एरिया क्या है ज़्यादा है और ये भी किससे कवर है अपना, एक तो कोड और एक इस पूरी बाउंड्री से कवर है सर्कल की। तो कोड और सर्कल की बाउंड्री से कवर एरिया अगर अपना क्या है ज़्यादा है तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो मेजर सेगमेंट क्या हो गया, माइनर सेगमेंट क्या हुआ, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं सेक्टर की बात। तो देखो जैसे मैंने भी सेगमेंट बताया ना, तो आप डेली लाइफ में भी इसको देखा करो कि कहाँ होता है। जैसे मैंने भूख लग रही है, रोटी खानी है, आपको पेट भर गया, फिर भी थोड़ी सी रोटी खानी है, तो आप क्या बोलोगे, बिल्कुल उससे क्या लोगे, मम्मी से बोलोगे कि मुझे थोड़ी सी रोटी चाहिए, तो मम्मी क्या करेगी, पूरी रोटी उसको डबल करके किनार से अपनी क्या कर देगी, उसको थोड़ा सा आपको तोड़ के दे देगी, है ना। तो जैसे पूरी इसका बिल्कुल सीधा टूटेगा ना वो, जैसे ऐसे इतना हिस्सा अपना क्या कहलाएगा सेगमेंट। तो अगर थोड़ा सा पार्ट लोगे तो माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला पार्ट जो बच गया वो क्या जाएगा मेजर सेगमेंट। इसी तरीके से अब हम सेक्टर की बात करते हैं।
ये हमारे क्या है, सेंटर है। अब हम क्या करेंगे, अगर सेंटर पर हम कोई भी दो रेडियस बनाएं, एक रेडियस ये सेंटर ओ है, इसको अपन बोलते ए, एक रेडियस हमने क्या बनाई बी। देखो ओ ए ओ बी इक्वल हो, आपको हमेशा याद रखना है सर्कल की रेडियस हमेशा क्या होती है, इक्वल, चाहे आपको कितनी भी दे दें। जैसे मैंने ए ओ है ना, बी ओ सी ओ डी कुछ भी लिख देती हूँ, तो वो सब क्या होती है, जितनी भी रेडियस होती है वो सब क्या होती है, इक्वल होती है। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, सर्कल की बात कर रहे हैं। तो अगर सर्कल में हमने क्या करा, रेडियस से और सर्कल की बाउंड्री से क्लोज्ड एरिया क्या कहलाता है, हमारा सेक्टर कहलाता है। ठीक है, यानी कि सर्कल की रेडियस, दोनों तरफ रेडियस है ना, रेडियस और सर्कल की बाउंड्री से क्लोज्ड एरिया हमारा क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। तो देखो अब ये वाला पार्ट स्मॉल है, जो चीज़ स्मॉल है उसे अपन क्या बोलेंगे, माइनर। तो सेक्टर तो समझ में आ गया, अभी एरिया कितना स्मॉल है, इसलिए अपन इसे क्या बोलेंगे, माइनर अर्थ बोलेंगे। ठीक, सॉरी माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर बोल देंगे। अब वापस बात करते हैं, हमने क्या करा, ये कितना है, रेडियस है, इस रेडियस और इस सर्कल की बाउंड्री से क्लोज्ड एरिया क्या है, ये एरिया है, सर्कल की बाउंड्री और सर्कल की रेडियस से क्लोज्ड एरिया हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है सेगमेंट और सेक्टर, विद्यालय में सेक्टर। देखो आपको हमेशा याद रखना है सेगमेंट और सेक्टर में क्या अंतर है, कि सेक्टर तो किससे क्लोज है, एक तो सर्कल की रेडियस और बाउंड्री से क्लोज है, और सेगमेंट हमारा किससे क्लोज था, सेगमेंट हमारा कोड और सर्कल की बाउंड्री से क्लोज है। तो ये तो अपना क्या कहलाया था, सेगमेंट है ना, माइनर स्मॉल है ना, और बाकी का बचा हुआ पार्ट में क्या कहलाएगा अपना मेजर। तो दोनों को मिला होते हैं, जैसे पिज्जा का एक पार्ट आप खाते हो, पूरा पिज्जा उसका एक पीस खाओगे तो वो सेक्टर ऐसे याद हो जाएगा, है ना, तो ये क्या होगा अपना सेक्टर। उसी तरीके से अगर रोटी के एक टुकड़ा अपन ने बिल्कुल सीधा अपन ने क्या करा, उसको तोड़ दिया तो वो अपना सेगमेंट बन जाता है। तो इस तरीके से ये मैंने सिंपल एग्जाम्पल बता दिया, जिससे क्या हो जाएगा, माइंड में आपको याद रहेगा, तो आप उनको मिक्स नहीं करोगे। इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, है ना। तो इसी की बात कर रही थी मैं, जैसे इन पे बता देती हूँ आपको, ये सर्कल बनाया। अब इस सर्कल पे क्वाड्रेंट क्या है, जैसे मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी, है ना, पहले हमने हाफ करा फिर उसका भी हाफ कर दिया, तो अपना ये पार्ट क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो ये अपने से फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये अपना क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये चारों के चारों क्वाड्रेंट क्या है, अपने इक्वल है, तो एक पार्ट, उस पूरे सर्कल का एक पार्ट अपना क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल क्या होता है, वही हमने क्या बनाना है, एक सर्कल, देखो हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल का ये क्या होता है, सेंट्रल एंगल, यानी कि ऐसा एंगल जो कहाँ बनेगा, सर्कल के सेंटर पर बनेगा। तो अब हमने क्या करा, जैसे वापस एक हम ये बनाते हैं, ये तो क्या है ना, सेंटर पर रेडियस से इनके मिड में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, अपना सेंट्रल एंगल। तो जैसे मैंने क्या बोला, ए बी ओ, तो अगर इसकी बात करेंगे तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एंगल ए ओ बी, क्या है, ए ओ बी, ये आप क्या बोल सकते हो, बी ओ ए भी बोल सकते हो। ठीक है, अब अगर मैंने इसकी बात करी तो जैसे ये कितना है अपना 60 डिग्री, तो सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा, ए ओ बी, अपना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, फिजिकल टू 60 लिख दिया। ठीक है, अब ये तो क्या हुआ, सेंट्रल एंगल। अगर मैं क्या बोलूँ, इसके बाद वाले एंगल की बात करूँ
ए ओ बी अपना कितना था 60 है। अब अगर आपसे पूछे कि आपको इस एंगल की बताना है तो भाई ये एंगल कितना है, तो आप क्या करोगे, तो देखो इसमें क्या करेंगे कि हमें पता है कि जैसे मान लो ये लाइन प्रोडक्टर देखते हो है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ऊपर चलते जाते हैं है ना, यहाँ पर अपना क्या बन जाता है 90 डिग्री का, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। फिर ऐसे अपन ऐसे आते जाते हैं, यहाँ पर अपना भी कितना बन जाता है अपना, यहाँ पर अपना 180 डिग्री हो जाता है। फिर वापस से फिर आप ऐसे चलोगे, ये कितना हो जाएगा 270, फिर आप ऐसे चलते आते जाओगे और वापस आप कितना कवर कर लोगे, फिर अपना कितना हो जाता है 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ था, फिर कंप्लीट करके अपन कहाँ पर आ गए 360, यानी आपने क्या करा पूरा एक सर्कल कवर कर लिया। तो एंगल कितना हो जाता है 360, यानी कंप्लीट एंगल अपना कितना होता है 360। तो आपको पता है सर्कल के अंदर पूरा कंप्लीट एंगल अगर हमने यहाँ से स्टार्ट करा तो घूम के वापस यहाँ पर आ जाएंगे तो 360 बनेगा। लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ तक चले है ना, ये कितना है 60, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा अपना, तो टोटल एंगल अपना कितना होता है 360। उसमें से अपन क्या करेंगे 60 माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 300 बचेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल अपना क्या कहलाएगा 300 डिग्री। तो आपको ये समझ में आया कि सेंटर ऑफ द एंगल क्या होता है, इस सेंटर पर बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ द एंगल कहलाता है। तो मैंने आपको दोनों बता दिया। ठीक, एक तो अगर माइनर जैसे अगर आपको बाहर वाला निकालना है ऊपर वाला, तो आप 36 में से इसको माइनस करोगे। अगर आपको मानो ये दिया हुआ होगा है ना, और आपको ये फाइंड करना होता तो फिर आप क्या करते 300 दिया होगा, ये फाइंड करना पड़ता आपको ए ओ बी, तो आप क्या करते 360 में से 300 माइनस कर देते, तो क्या जाता 60 आ जाता। तो इस तरीके से सेंटर एंगल आप निकाल लोगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो कॉन्ग्रेंट सर्कल की बात करते हैं जरा। तो कॉन्ग्रेंट सर्कल क्या होते हैं, हमने कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल को देखे थे। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल क्या होते थे, जिसकी तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती थी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं उनके एंगल इक्वल हो सकते थे, साइड एंगल साइड 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 है ना, साइड एंगल साइड, इस तरीके से आपने कॉन्ग्रेंस के रूल पढ़े थे। तो उसमें क्या था, मतलब दोनों इक्वल एक जैसे, कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या था, कोई भी एक पार्ट है दोनों पार्ट इक्वल हो, यानी जब वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लें तो मतलब आगे वाली चीज़ से पीछे वाली चीज़ दिखनी नहीं चाहिए, यानी वो क्या करें दोनों चीज़ एक दूसरे को ओवरलैप कर लेनी चाहिए, दैट मीन्स तब वो क्या कहलाएगा कॉन्ग्रेंस कहलाएगा। तो उसी तरह से अगर अपन सर्कल की बात करते हैं तो ये क्या है अपने सेंटर है ना, तो और ये अपनी क्या है रेडियस है। तो अगर दो सर्कल की रेडियस इक्वल हो, जैसे मानो अगर हमें ये बोल दिया भी 5 है तो ये भी 5 है, तो अगर किसी भी दो सर्कल की रेडियस इक्वल है तो वो दोनों क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो रेडियस से ही पता कर लेंगे कि अगर कितने भी सर्कल है आपके पास, अगर उन सबकी रेडियस आपकी क्या है इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे वो सारे के सारे सर्कल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंस होंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ द सर्कल समझ में आ गया। आपको क्या होना चाहिए, सिर्फ उसकी रेडियस इक्वल होनी चाहिए। इसके बाद कॉन्ग्रुएंस अपन अर्क की बात करते हैं, तो इसी में बता देते हैं, इसे बता देते हैं। अब आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट अर्क की बात करना है, तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे अब आपके पास है डायमीटर, यानी यहाँ से आप यहाँ पर फिर सेंटर से जा रहे हैं, दो डायमीटर अपन ने बना दिया। ठीक है, अब डायमीटर तो इक्वल होंगे, अलग अलग तो होंगे नहीं, है ना। आपको मैंने बता ही दिया है, ये क्या है सेंटर। सर्कल की रेडियस इक्वल होती है चाहे अपन कितने भी बनाएं, सर्कल के डायमीटर इक्वल होते हैं चाहे हम कितने भी बनाएं। सर्कल का डायमीटर क्या होता है, इक्वल रेडियस का होता है। अब हम उसे कितने भी बना सकते हैं, जैसे एक डायमीटर ये बना दिया, एक ये बना दिया, सारे डायमीटर किससे पास आउट होने चाहिए सेंटर से। तो देखो ये वाला अर्क, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहे हैं अपन, ये अर्क हो गया। एक हम किसकी बात कर रहे हैं, इस अर्क की बात कर रहे हैं, ये हो गया। तो ये दोनों अर्क क्या होंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट, क्यों होंगे, क्योंकि अगर हमारी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा इक्वल है ना, क्यों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। ठीक है, और ये इसको अपन ने बोल दिया ए बी सी डी। तो देखो ए ओ रेडियस है ओ सी की इक्वल होगा, ओ बी रेडियस किसकी इक्वल होगी, ओ डी की इक्वल होगी। तो क्या हो जाएगा, अगर हम डायरेक्ट ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो क्या हो जाता है डी सी इज इक्वल टू ए बी हो जाता है।
है ना, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। बट अभी हमें क्या ट्राइंगल नहीं बताना, हमें अर्थ की बात करनी, तो ये पार्ट अगर इक्वल है, डायमीटर में अगर इक्वल है, तो ये पूरे का पूरा अर्थ यहाँ से यहाँ तक का ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए और बी के इक्वल हो जाएगा। मतलब ए बी अर्थ की लेंथ डी सी लेंथ अर्थ की लेंथ की इक्वल हो जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बी अर्थ इज कॉन्ग्रुएंट टू, हम क्या बोलेंगे, बी सी अर्थ। बात समझ में आई आपको, कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा दिया, ए बी अर्थ का साइन ऐसे होता है ना, अर्थ का साइन ऐसे होता है, आपको हमेशा याद रखना है, ये पूरा अर्थ का साइन है। तो ए बी की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, डी सी की इक्वल हो जाएगी। तो ए बी अर्थ इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी अर्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये थ्योरी कंप्लीट होती है। अब 10.1 ये जो क्वेश्चंस हैं आपके वो आपको खुद करने हैं, जैसे एक में बता देती हूँ। जैसे 10.1 का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ए का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। तो देखो द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर जो होता है सर्कल का, वो सर्कल के कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, देखो सेंटर ऑफ द सर्कल कहाँ है, इस सर्कल के अंदर है ना, तो क्या आ जाएगा, इंटीरियर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इंटीरियर। इसी तरह अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। अब देखो कोई भी एक सर्कल दे दिया आपको, है ना, इसकी रेडियस से भी ज़्यादा, है ना, जैसे इसकी रेडियस यहाँ से अपनी यहाँ तक दी और उससे भी ज़्यादा है, तो बाहर आ जाएगा, है ना, लेंथ बाहर आ जाएगी। यानी कोई पॉइंट है जो क्या है, सर्कल की लेंथ रेडियस है, रेडियस की लेंथ से भी ज़्यादा है, तो रेडियस की लेंथ से भी हमने ज़्यादा कर दिया ये पॉइंट। तो ये पॉइंट इस सर्कल पर कहाँ होगा, एक्सटीरियर होगा ना, बाहर की तरफ है, तो इसे अपन क्या बोल देंगे, एक्सटीरियर बोल देंगे। तो इस तरीके से इसके सारे फिल इन द ब्लैंक्स आप करेंगे। बाद में ट्रू एंड फॉल्स है, तो ट्रू एंड फॉल्स भी आप करेंगे। और 10.1 एक्सरसाइज आपको किस में करना है, बुक में करना है, कॉपी में करने की इसको ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब नेक्स्ट अपन चलते हैं 10.1। 10.1 अपनी थ्योरम है, थ्योरम करते हैं अपन। अब हम बात करते हैं 10.1 थ्योरम की। आपको क्या दे रखा है, 10.1 थ्योरम इक्वल कोड ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। थोड़ा 10.1 में आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल। पहले सबसे पहले तो सर्कल में अब देखिए इक्वल कोड ले लीजिए, इक्वल कोड आप ले सकते हैं, तो कोई सी भी इक्वल कोड ले लो। जैसे एक इक्वल कोड मैंने ये ले ली, है, एक इक्वल कोड अपन क्या लें, इस तरीके से ले लो, कहीं भी ले सकते हैं, पास भी ले सकते हैं, दूर भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला, अब आपको क्या बताना है, इक्वल कोड ऑफ द सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो अगर हम एक कोड ये है, तो यहाँ से ये सेंटर है, सेंटर पर एंगल बनाएगा। इसको थोड़ा लिख लेते हैं, फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। एक कोड बना लेते हैं, इसको अच्छे से बनाते हैं। सेंटर एरिया एक कोड में यहाँ बना दी, एक कोड यहाँ बना दी, ताकि आपको इजी लगेगा। अब हमने क्या करा, एक ट्राइंगल भी बना देंगे, एक ट्राइंगल को ये बना देंगे। देखो आपको गिवन है इक्वल कोड, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपको गिवन है।
ऑफ द सर्कल सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर ये जो हमारे एंगल है ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसे अपन सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको लिखते हैं। तो गिवन क्या गिवन है आपको, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, इक्वल कोड है ना, इक्वल कोड। इसके बाद देखो अगर हम बात करते हैं बी ओ किसके इक्वल हो जाएगा, अपना ओ सी के इक्वल होगा ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, बी ओ इज इक्वल ओ सी। क्या है ये, क्योंकि क्या है, सर्कल की रेडियस है, तो रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल होती है। इसी तरह से ए ओ की बात करेंगे अपन, ए ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। तो ओ डी की बात कर देते हैं, तो ये भी क्या है, रेडियस है ऑफ सर्किल। देखो मैंने जैसे आपको बताया था सर्कल की रेडियस हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो ए ओ इज इक्वल टू ओ डी, बी ओ इज इक्वल टू ओ सी। तो क्या हुआ हमारे पास, देखो साइड 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 इक्वल होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल अपना कितना हो जाएगा, सी ओ डी। अब देखो ये हमने लिख दिया। आप चाहो तो इससे पहले ये भी लिख लो, जैसे मैंने गिवन लिखा है ना, आप लिख दो इन दोनों ट्राइंगल को। जैसे मैंने लिख दिया ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल अपन का लिख देंगे सी ओ डी, क्योंकि तो उसी की बात कर रहे हैं ना, इसलिए इस लाइन को भी लिख देना। तो ये दोनों गिवन है, इसे दोनों की रेडियस अपनी इक्वल होती है, सेंटर सर्कल की रेडियस अपनी इक्वल होती है इसे। उसके बाद मैंने बोल दिया कि जब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल की ये तीनों साइड इस ट्राइंगल की तीनों साइड की इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल हम क्या बोल देंगे, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। तो देखो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, और ये कहाँ पर बन रहा है, ये आपको बोला था कि सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होना चाहिए, तो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अपना प्रूफ हो गया, अपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कॉन्ग्रुएंट के साथ ही ये एंगल भी अपना इक्वल हो जाएगा, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो आप इसको क्या लिखोगे, ए ओ बी इज इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, सी ओ डी बाय सिंप्लिसिटी। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो इसकी ये तीनों साइड इस ट्राइंगल की तीनों साइड की इक्वल है, तो इनके एंगल भी क्या हो जाएंगे, तीनों ये भी इक्वल हो जाएंगे। और हमें क्या बताता है, हमें तो सेंटर का एंगल इक्वल बताना है, तो पहले हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिया। कॉन्ग्रुएंट बताने के बाद हम बोल सकते हैं कि इसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय सिंप्लिसिटी से। तो इस तरीके से थ्योरम अपनी 10.1 कंप्लीट हुई। आप इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए इसके बाद है अपनी 10.3। तो 10.3 थ्योरम में आपको क्या दे रखा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। तो देखो अब आपको एक सर्कल दे रखा है, इसमें क्या होगा, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, इस सेंटर से अब हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ऑफ द सर्कल पर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। अब आपने क्या करा, जब आप इस सेंटर से इस कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये इस कोड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। दैट मीन्स आपको क्या प्रूफ करना है, ए एम इज इक्वल टू एम बी। ये ए बी को उसने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, तो ए एम इज इक्वल टू एम बी अपन को प्रूफ करना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। तो अब देखो इसे करने के लिए जो चीज़ आपके पास गिवन है ना, उसको पर लिखेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना। परपेंडिकुलर का मतलब ही क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनना। ये 90 है, ये भी 90 है, लिखने की जरूरत नहीं है, या डायरेक्ट अपन ये इस तरीके से भी बना देते हैं, शो कर देते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो अब अपन को बाइसेक्ट करना है, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल, अब क्या लेंगे अपन ए एंड ओ एंड ट्राइंगल बी एंड ओ। देखो कौन से ट्राइंगल लेने, क्योंकि हमें ये वाली साइड इस साइड की इक्वल बतानी है। तो अब आपने कोड बनाया और फिर कोड के जो बाउंड्री पॉइंट थे इसको जब हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो ए ओ क्या है, रेडियस
ओ बी भी अपनी क्या है, रेडियस है। तो आपको पता है कि सर्कल की रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। तो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। इसके बाद ओ एम कैसे दिख रहा है आपको, इक्वल दिख रहा है ना, देखो इसमें दोनों में कॉमन है, तो ओ एम अपने कॉमन हो जाएगा। और ए एम ओ 90 डिग्री है, बी एम ओ 90 डिग्री है, तो एंगल 90 डिग्री हो गया। तो अपने पास क्या क्या इक्वल हो गया, देखो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो गई, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है और सर्कल की रेडियस इक्वल होती है। उसके बाद ओ एम क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ए एम ओ 90 डिग्री है, तो बी एम ओ भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अभी क्या हो गया, देखो इधर हाइपोटेनस इक्वल हो गई दोनों की। उसके बाद इस ट्राइंगल की कोई एक साइड इक्वल हो जाती है तब, और एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो किसी ट्राइंगल में अगर एंगल 90 डिग्री होता है, हाइपोटेनस इक्वल होती है और कोई एक साइड इक्वल होती है, तो कौन सा रूल लगता है, कॉन्ग्रुएंस रूल लगता है। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल लग जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम बोल सकेंगे कि ए एम इज इक्वल टू एम बाई सी बी सी डी। तो आया आपको समझ में। अभी से अपन लिखते हैं, तो सबसे पहले अपन ट्रायंगल लिख लिए। अब इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, क्या है, रेडियन ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्कल है ना। इसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, कॉमन है दोनों में। इसके बाद एंगल की बात करते हैं हम, ए एम ओ इज इक्वल टू बी एम ओ, कितना है, 90 डिग्री, और ये कितना है, गिवन है ना। अब क्या करेंगे कि देखो क्या बना अपने पास, 90 डिग्री हो गया, एक अपनी हाइपोटेनस इक्वल हो गई, कोई एक साइड इक्वल हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल हम क्या बोल देंगे, ट्राइंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एम ओ। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या बोल पाएंगे कि ए एम इज इक्वल टू एम बी, ए एम इज इक्वल टू एम बी हो जाएगा बाय सी पी सी टी से हो गया। तो इस तरीके से थ्योरम आपकी कंप्लीट हुई। अब देखो जब भी अपन थ्योरम का रिवीजन करोगे, इस टाइप के जितने भी चैप्टर हैं जिसमें थ्योरम्स हैं, तो सबसे पहले आपको रिवीजन के लिए क्या करना है, यार कैसे थ्योरम्स याद रहेगी कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो थ्योरम्स की स्टेटमेंट आपको लर्न होनी चाहिए चीज़ें वर्ग में, है ना, कि थ्योरम की स्टेटमेंट कितनी है, क्या स्टेटमेंट है। तो जितना भी हमने इस चैप्टर में थ्योरम्स है, इन सब के स्टेटमेंट को आपको लर्न कर लेना वर्ग में। उसके बाद अगर स्टेटमेंट लर्न हो जाएगी तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट अप्लाई करनी है, थ्योरम की स्टेटमेंट अप्लाई करो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि अगर सेंटर से हम कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो उस कोड को क्या करती है, इक्वल लेंथ में बाइसेक्ट कर लेती है। या आप ये बोल सकते हो कि ये जो परपेंडिकुलर है वो कोड को बाइसेक्ट करता है, तो ए एम बराबर एम बी हो जाएगा। तो इसका रिवर्स भी होगा कि अगर हम बोलें कि ए बी कोई कोड है और ओ से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो आपको ये बताना है कि जैसे अगर हमने कराना है तो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। देखो अब जैसे इसको बाइसेक्ट कर दिया, उसने गिवन कर दिया कि भाई इसने कोड को बाइसेक्ट करा है, परपेंडिकुलर भी ड्रॉ है, तो आप क्या बता सकते हो कि ओ एम सेम डिस्टेंस पर हो, ठीक है। इसकी डिस्टेंस अपन फाइंड कर सकते हैं, यार 90 डिग्री तो आप आराम से इसकी डिस्टेंस फाइंड कर पाओगे, क्योंकि सर्कल का क्या दे देंगे आपको, सर्कल की रेडियस आपको गिवन होगी। और अगर इसको कोड की लेंथ आपको दे दी तो उसको बाइसेक्ट कर देना, हाफ कर देना, तो ओ एम अपन फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो इस तरीके से अपन ओ एम भी निकाल सकते हैं, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो इस तरह से इस थ्योरम का कन्वर्स इस टाइप से हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ इनकी स्टेटमेंट लर्न करनी है। अगर स्टेटमेंट अच्छे से लर्न है आपको, तो क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर पाओगे। तो इस तरीके से 10.3 अपनी कंप्लीट होती है। तो आज का चैप्टर अपन अभी तो बहुत बाकी है, बट आज की जो वीडियो है अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस और थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।